आज है लेक्चर नंबर 7। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। लास्ट का आंसर क्या आया था? 1/2। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। फॉर विच रिएक्शन Kp अपॉन Kc इज मैक्सिमम एंड फॉर विच रिएक्शन इट इज मिनिमम। ठीक है, देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज 9A गैस प्लस B गैस गिव्स 20C। ठीक है, प्लस इसको सॉलिड बना देते हैं, राइट, प्लस 5D गैस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 20 मोल ऑफ गैस A गिव्स 25 मोल ऑफ गैस B, राइट। ऑप्शन नंबर 3 10 मोल ऑफ A सॉलिड है प्लस 20 मोल ऑफ B गैस है गिव्स 10 मोल ऑफ C प्लस 10 मोल ऑफ D गैस, राइट। ठीक है, चौथा देखिए ऑप्शन 10 मोल ऑफ A सॉलिड प्लस 10 मोल ऑफ B गैस गिव्स 10 मोल ऑफ C गैस, राइट। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्या बताना है आपको? बताना है Kp अपॉन Kc मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है ना। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन ना हम आपको पिछले दिन कुछ करवाए थे। ठीक है, पता नहीं आपको याद है कि नहीं। क्या लिखवाए थे कल? फॉर्मूला याद है? रुक जाइए, थोड़ा साइड में लिखते हैं। यहाँ पे डेल्टा एनजी लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा जगह छोड़ के रखिएगा। फॉर्मूला बताए थे Kp अपॉन Kc क्या होता है बताइए? Kp अपॉन Kc RT का पावर डेल्टा एनजी। ठीक है ना, ये तो याद होगा। Kp अपॉन Kc क्या होता है? RT का पावर डेल्टा एनजी। हाँ सर, ये तो याद है, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मान लेते हैं कि डेल्टा एनजी जिसका मैक्सिमम होगा, मान लेते हैं किसी का डेल्टा एनजी अगर मैक्सिमम होगा तब क्या होगा समझिएगा। ठीक है, और किसी का डेल्टा एनजी मिनिमम होगा तब हम समझते हैं। मान लेते हैं किसी का डेल्टा एनजी क्या है बताइए? मैक्सिमम है। डेल्टा एनजी क्या है? मैक्सिमम है। तो एक बात बताइए, केपी बाई केसी क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। केपी बाई केसी का डेल्टा एनजी क्या आ जाएगा बताइए? केपी बाई केसी क्या हो जाएगा बताइए? मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है ना। और दूसरा केस है, अगर मान लेते हैं किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एनजी मिनिमम हो जाए, ठीक है, इसका मतलब क्या है? उस रिएक्शन का केपी बाई केसी क्या होगा बोलो? मिनिमम होगा। समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, दिमाग पे जोर डालिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब हमको डेल्टा एनजी बस निकाल लेना है। ठीक है, चलिए डेल्टा एनजी हम निकालते हैं। देखिएगा डेल्टा एनजी, यहाँ पे डेल्टा एनजी क्या निकलेगा? 5 2 7, सॉरी इधर 20 है ना, तो 20 5 25, 25 माइनस कितना है बोलो? 10। ठीक है, कितना आ जाएगा? कुछ गड़बड़ नहीं है क्या? नहीं लिखे हैं। 25 माइनस 10 15। हाँ एक फेवर चाहिए आपसे। क्या? थोड़ा जल्दी छुट्टी कर दीजिए। ठीक है, कर देंगे। चलिए पढ़िए ना पहले। देखिए तो इधर 25 माइनस 10 15। ठीक है, गलती तो नहीं हो रहा है? देखिए ध्यान से, ध्यान से सुनिए। हम आप लोग को एक चीज सिखाए थे, कभी भी हम लोग सॉलिड को कंसीडर ही नहीं करते। ध्यान से देखिए, 20C सॉलिड है, इसीलिए हम बोल रहे थे कि गलती नहीं ना हो रहा है। समझ गए? तो सॉलिड है, समझ गए? तो ध्यान से देखिए, 5 माइनस 9 प्लस 1 10। समझ गया? तो 5 माइनस 10 क्या आ जाएगा बोलो? -5 आया इसका डेल्टा एनजी। चलिए अब इसका बताइए। दोनों गैस है, समझ गया? इधर देखिए 25 मोलर, इधर 20 मोल। समझ गया? तो अब क्या करेंगे? 25 मोल इधर 20 मोल, तो 25 माइनस 20 कितना आ गया बोलो? डेल्टा एनजी 5 मोल आ गया। चलिए थर्ड का देखते हैं, डेल्टा एनजी कितना आएगा। देखिए इधर
कोई सॉलिड है क्या? देखिए है, सॉलिड का 0 होता है, उसको उड़ा दीजिए। तो देखिए 20 माइनस 20 कितना आ गया? डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी यहाँ पे 0 आ गया, राइट। लास्ट का देखिए, देखिए फिर से सॉलिड आ गया, खत्म करो। 10 माइनस 10 0 आ गया, ठीक है। तो एक बात आप बताइए, डेल्टा एन जी मैक्सिमम कहां पे है बताइए? डेल्टा एन जी मैक्सिमम किस में है बोलो? डेल्टा एन जी मैक्सिमम सेकेंड रिएक्शन में है, डेल्टा एन जी मैक्सिमम, ठीक है। तो डेल्टा एन जी मैक्सिमम किसमें है? सेकेंड रिएक्शन में। सेकेंड रिएक्शन में डेल्टा एन जी मैक्सिमम है, इसका मतलब क्या है बताइए? केपी बाई के सी क्या होगा? मैक्सिमम, राइट, ठीक है। वैसे ही फर्स्ट रिएक्शन में डेल्टा एन जी क्या है? सबसे कम है। फर्स्ट रिएक्शन में डेल्टा एन जी मिनिमम है, इसका मतलब क्या है? केपी बाई के सी फर्स्ट रिएक्शन का मिनिमम होगा, ठीक है। समझ आया? क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? माही समझ आ रहा है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ छापिए ना, सावधानी से लिखिएगा और समझ के लिखिएगा, ये नहीं कि हम पढ़ा दे रहे हैं सब भूल गए। ऐसा कीजिएगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता आपका। चलिए पढ़िए। हो गया, लिखा गया? जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी लिखते चलिए, ठीक है। अरे तो साथ में लिखिए ना, हम बोलते हैं कोचिंग में थोड़ी सर रुकते उकते हैं, सीधे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे। नॉन स्टॉप। ये भी बात है। चले जल्दी लिखिए, हो गया? हो गया, माही लिख ली? आगे बढ़े। हेलो हेलो, चलिए हेडिंग डालिएगा, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अब इसका यूज कहां कहां पे है वो अब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्या हम देख रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। समझते चलिएगा, आराम से समझिएगा। सबसे पहला है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, इसमें 3 केस होगा, समझे? हैशटैग केस नंबर ए, ठीक है। केस नंबर ए क्या है? व्हेन, जब के का वैल्यू 1000 से ज्यादा हो। कितना हो? 1000 से ज्यादा, समझ गए। हम मान लेते हैं लेट के का वैल्यू हम मान लेते हैं 10,000। लेट क्या कर लिए? के का वैल्यू हम मान लेते हैं 10,000 है। अच्छा एक बात आप बताइए, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख के क्या बता सकते हैं? के क्या होता है बोलो? के क्या होता है? एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, यही होता है ना। एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट कितना दिया है? 10 का पावर 4 दिया है। 10 का पावर 4 मतलब 10,000 अपॉन 1, यही ना है? समझ गए? अच्छा एक बात बताइए, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है बताइए? प्रोडक्ट बन रहा है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है। एक बात बताइए, इसमें इसमें प्रोडक्ट कितना है बताइए? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन देखिए 10,000। प्रोडक्ट कितना है बोलो? 10,000 है। रिएक्टेंट कितना है? रिएक्टेंट के सामने 1 है तो 1 है, समझ गए? अच्छा एक बात बताइए, यहां पे डोमिनेंट क्या है? प्रोडक्ट है। तो देखिएगा कंक्लूजन क्या निकला? प्रोडक्ट डोमिनेंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम किस साइड अटेन हुआ?
प्रोडक्ट डोमिनेंट है तो प्रोडक्ट साइड हुआ। तो इक्विलिब्रियम, एक सेकेंड रुकिए। तो क्या वीडियो धीरे धीरे दिख रहा है क्या आप लोग को? फोन चार्ज में लगा हुआ था। वीडियो में लैग तो नहीं आ रहा ना? बस रुक जाइए एक सेकेंड, हम फैन चालू कर देते हैं। मेरा अचानक से ध्यान गया, हम भूल गए थे। रुक जाइए बस एक सेकेंड में फैन स्टार्ट कर देते हैं। हो गया ठीक है, अब लैग नहीं होगा, बस थोड़ा देर में। फोन गर्म हो जाता है ना तो लैग करने लगता है। क्या? जितना मैंने सर आप क्लास कराने के लिए बोलते थे उतना मैंने से सब पूरा लेके था। नहीं, आप लोग पढ़ते नहीं हैं, बहुत दिक्कत है। चलिए ठीक है, अब छोड़िए, कोई बात नहीं है। चलिए अब देखिएगा, अब इक्विलिब्रियम किस साइड अटेन होगा, देख के आपको क्लियर पता लग रहा होगा किस साइड होगा, प्रोडक्ट साइड होगा। समझ गया ना? तो इक्विलिब्रियम अटेन्स टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, यहां रिएक्शन ध्यान से देखिए, रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट 10,000 है, कंप्लीट ही होने वाला होगा रिएक्शन। समझ गए? तो रिएक्शन ऑलमोस्ट टेंड्स टू कंप्लीशन, ठीक है, रिएक्शन कंप्लीट होने वाला ही है। समझ गए ना? एक और केस हम क्या करते हैं, इसको जस्ट उल्टा कर देते हैं। ठीक है, हैशटैग केस नंबर बी। ठीक है, हम क्या करते हैं, व्हेन के का वैल्यू 1000 से भी कम कर देते हैं। ठीक है, 1000 से कम, 1000 से कम मतलब मान लेते हैं लेट के बराबर कुछ भी मानिए 10 का पावर -4, मतलब 1/10,000 कर दिए। तो के का वैल्यू क्या होगा बताइए? अभी सिखाए हैं क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ठीक है, और कितना दिया है, 10 का पावर -4 दिया है। अच्छा, 10 के पावर -4 को हम कितना लिखेंगे, इतना लिखेंगे। तो आपको कुछ समझ आया? रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है 1, रिएक्टेंट का 10,000। तो यहां पर कुछ समझ आया? यहां पे हुआ क्या, यहां पे रिएक्टेंट डोमिनेंट हो गया, रिएक्टेंट डोमिनेंट। अच्छा, इक्विलिब्रियम किस साइड आया, रिएक्टेंट साइड आया। तो इक्विलिब्रियम अटेन्स टुवर्ड रिएक्टेंट साइड। अच्छा, यहां पे ना देखिए, रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट बहुत कम है, मतलब रिएक्शन स्टार्ट ही होने वाला है, या नहीं, रिएक्शन जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, रिएक्शन जस्ट स्टार्ट। ठीक है ना, स्टार्ट हो चुका है, तभी तो एक प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, कॉपी करते चलिए। अच्छा, एक और केस हम लिखते हैं, देखिएगा, केस नंबर सी। जब व्हेन के का वैल्यू 1000 से बड़ा हो और 1/1000 से छोटा हो, तब क्या होगा? देखिए, इस कंडीशन में ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ना बनेगा। समझ गया ना? एप्रिसिएबल अमाउंट में, हम कुछ कह नहीं सकते। समझ गया ना? तो यहां लिख लीजिएगा, बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन एप्रिसिएबल अमाउंट। हम डिसाइड करेंगे, ठीक है, क्या करना है इसके साथ। समझ गया ना? ठीक है, यहां तक लिखिए, फिर हम सेकेंड पॉइंट डालते हैं। तो एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन हो चुका है, अब हम लोग दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है ना? एप्लीकेशन में दूसरा एप्लीकेशन क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यहां पर हेडिंग डाल के रुक जाइए, स्टेबिलिटी ऑफ, यहां तक पहले कॉपी कीजिए, तब आगे बताएंगे।
बस आप लोग को ना थोड़ा जल्दी जल्दी नोट डाउन करना है और कुछ नहीं, समझ गया, समझना है, जल्दी जल्दी नोट डाउन करना। अगर आप भूल जाते हैं लेक्चर रिपीट कर लीजिए, ठीक है। ऑलमोस्ट हर एक लेक्चर का तो आपको रिकॉर्डिंग मिल ही जाएगा। हो गया? माही लिख ली? लिखते चलिए, जल्दी लिखिए। बस आपको समझते चलना है। चलिए पढ़िए, कोई बात नहीं है, घर पे कोई नहीं है तो थोड़ा देर और पढ़िए। हम कौन अभी खाना बनाए हैं हम तो और भूखे हुए हैं। अभी ट्यूशन से आए हैं, पहले कोचिंग में गए थे, होम ट्यूशन 2 जगह पढ़ाए, फिर आप लोग का क्लास हो रहा है, वो ऑनलाइन वाला बच्चा का क्लास हुआ। क्या? अच्छा चलिए पढ़िए पढ़िए, ठीक है, थोड़ा देर पढ़ लीजिए अभी। देखिए पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी रखिए, ठीक है, खाना पीना तो पूरा जिंदगी भर खाइएगा चलिए पढ़िए, ठीक है, हो गया डन। अब देखिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, के बराबर क्या होता है बोलो? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अच्छा एक बात बताइए, के का वैल्यू अगर हाई है तब क्या होगा बताइए? के का वैल्यू अगर ज्यादा है तो प्रोडक्ट क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। देखो डायरेक्टली रिलेशन में दिख रहा है, तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट हाई होगा। समझ रहे हैं ना? के का वैल्यू अगर ज्यादा है तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए के का वैल्यू लो है, के का वैल्यू बहुत कम है, लेस है, तब स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा बताइए? स्टेबिलिटी ऑफ के का वैल्यू क्या है बताइए? के का वैल्यू कम है तो रिएक्टेंट का स्टेबिलिटी क्या होगा? ज्यादा होगा, तो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा बताइए? हाई होगा, ठीक है। के का वैल्यू कम तो रिएक्टेंट का स्टेबिलिटी ज्यादा। डन। पढ़ते चलिए जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी देखते जाइए, ठीक है ना। अच्छा ये चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। के का वैल्यू ज्यादा है, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल, ठीक है। के का वैल्यू ज्यादा, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल, के का वैल्यू कम, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल, ठीक है। फिर से बोलिए, के का वैल्यू ज्यादा, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल, के का वैल्यू कम, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल, ठीक है। के का वैल्यू ज्यादा, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल, ठीक है। के का वैल्यू कम, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल, ठीक है। पेज पलटे, हो गया? लिखिए जल्दी लिखिए। चलिए अब इससे रिलेटेड कम से कम हम 4 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, फिर हम अगला टॉपिक देखेंगे। पहले इसको नोट डाउन कीजिए। फिर से सुनिए, के का वैल्यू ज्यादा, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल, के का वैल्यू कम, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल।
हो गया डन? माई लिख ली, पेज पलटे। चलिए अब देखिएगा, लिख लीजिएगा तो खुद ही बोल दीजिएगा, समझे? ये नहीं कि आराम करने लगे। देखते हैं, आराम हराम है, गांधी जी का स्टेटमेंट है। एक्चुअल में गांधी जी का है कि वो भी चोरी का माल है, हमको पता नहीं। मैक्सिमम जो यहाँ का लीडर सब था ना, सब चोरी का स्टेटमेंट देता था। समझ गए? मजाक नहीं कर रहे हम। चलिए लिखते चलिए। अगला, विच ऑक्साइड इज मोर स्टेबल, ठीक है, आपको ये बताना है, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है? विच ऑक्साइड इज मोर स्टेबल, समझ गया ना। अच्छा एक बात बताइए, ऑक्साइड आप लोग खुद से बताइए, पहला होगा कि दूसरा होगा, 100 होगा या 102 होगा, देख के बताइए, कि सोच ही नहीं पा रहे हैं। विच ऑक्साइड इज मोर स्टेबल, आंसर दीजिए, 102 या 100? 100, हाँ सही है। चलिए देखिएगा, यहां पे ऑक्साइड जो है, हेयर ऑक्साइड इज प्रोडक्ट, ठीक है, यहां पे ऑक्साइड क्या है बताइए? प्रोडक्ट है, 102 और 100, समझ गया ना। ऑक्साइड क्या है? प्रोडक्ट है। अरे ये तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है ना, ऑक्साइड तो ये दोनों है ना, ठीक है। हम लोग को पता है, क्या पता है? वी नो डेट, अगर के का वैल्यू ज्यादा है, अगर के का वैल्यू ज्यादा है, देन प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। देन क्या होगा बताइए? स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होगा, यही ना सिखाए हैं। जब के का वैल्यू ज्यादा, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल, के का वैल्यू कम, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल। तो के का वैल्यू ज्यादा तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल। तो बताइए के का वैल्यू किस में ज्यादा है? के का वैल्यू नीचे वाला में ज्यादा है, तो नीचे वाला ज्यादा स्टेबल। सो प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड रिएक्शन इज मोर स्टेबल, समझ गया ना, नीचे वाला ज्यादा स्टेबल, राइट। मतलब किसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं? 100 के बारे में, ठीक है, सही था आपका। चलिए ऐसे ही बनाए थे कि कुछ और सोचे थे, या कुछ सोचे ही नहीं थे, अंदाजे बोल दिए थे? माही, जैसे हम बताए हैं वैसे ही ना बनाए थे कि कुछ और से? अच्छा, चलिए देखिएगा, विच ऑक्साइड इज मोर स्टेबल, ठीक है, आपको बताना कौन सा ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होगा, राइट। विच ऑक्साइड इज मोर स्टेबल। अच्छा क्या पूछ रहा है यहाँ पे? यहां से पूछ रहा है कौन सा ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है। थोड़ा हम आपको हिंट देते हैं इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। यहां पे ना ऑक्साइड रिएक्टेंट है, समझ गया, हेयर ऑक्साइड इज रिएक्टेंट, राइट, ठीक है ना। आपको पता है के का वैल्यू कम, मतलब स्टेबिलिटी रिएक्टेंट का क्या होगा, बोलो? के का वैल्यू कम मतलब स्टेबिलिटी रिएक्टेंट का ज्यादा, ठीक है, यही ना बताए थे अभी हम। स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा? ज्यादा होगा, ये हम जानते हैं, वी नो डेट। क्या जानते हैं हम? के का वैल्यू कम तो रिएक्टेंट का स्टेबिलिटी ज्यादा, तो यहां पे क्या होगा बताइए? के का वैल्यू कम तो रिएक्टेंट का स्टेबिलिटी ज्यादा, तो के का वैल्यू कम किस में है? सेकेंड रिएक्शन में, समझ गया। सो रिएक्टेंट ऑफ सेकेंड रिएक्शन इज मोर स्टेबल। क्या आप लोग समझे? मतलब MO2 ज्यादा स्टेबल है, राइट। पढ़िए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेंस टुवर्ड रिएक्टेंट साइड, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिएगा सब लोग, क्योंकि मेरा फोन कम चार्ज है, चार्ज जैसे करेंगे गर्म हो जाएगा।
बनाइए, ऊपर वाला कॉपी कीजिए, नीचे वाला सॉल्व कीजिए। हो जाएगा बोल दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम बता सके। ठीक है ना, हो गया कॉपी। अब लिखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, फिर हम आंसर बताते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, उल्टा कर देते हैं, इक्विलिब्रियम अटेंस टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है के का वैल्यू 10⁵ ऑप्शन बी इज के बराबर 10⁻⁻5, ऑप्शन नंबर सी के इज इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर डी इज के इज इक्वल टू 2। ठीक है, सॉल्व करके देखिए। ऊपर वाला कॉपी है, ये दोनों पहले कॉपी कीजिए और आंसर बताइए, फिर एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, फिर छुट्टी हो जाएगा। हो गया क्या? बताना शुरू करें। चलिए देखिएगा, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन टुवर्ड रिएक्टेंट साइड। समझिएगा, देखिए के बराबर क्या होता है बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, याद है? तो के का वैल्यू अगर हम कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम किस साइड अटेन होगा, रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड का देखना है ना, तो के का वैल्यू अगर हम कम करते हैं देन क्या होगा, इक्विलिब्रियम अटेन टुवर्ड, अभी बताए थे ना, सिखाए थे ना, टुवर्ड्स रिएक्टेंट साइड। के का वैल्यू ज्यादा तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड अटेन होगा, मतलब प्रोडक्ट साइड इक्विलिब्रियम अटेन होगा, और जब के का वैल्यू कम होगा तो इक्विलिब्रियम अटेन टुवर्ड रिएक्टेंट साइड। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो के का वैल्यू क्या होगा, बहुत कम होगा, तभी रिएक्टेंट साइड इक्विलिब्रियम अटेन होगा। तो क्या हो जाएगा, के का वैल्यू बहुत कम, मतलब 1 से बहुत कम होगा तभी तो होगा। और प्रोडक्ट साइड कब होगा, जब के का वैल्यू ज्यादा होगा। तो के का वैल्यू ज्यादा किसमें है, पहला ऑप्शन में। ठीक है, टिक कर लीजिए। बालक समझ आ रहा है? गुड। माही आपको? हेलो हेलो, आ रहा है ना? चलिए कॉपी हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और टॉपिक हम पढ़ते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। वीडियो कटेगा, फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, पेज पलट रहे हैं। ठीक है, नहीं लिखे हैं बोल दीजिएगा। चलिए अब थर्ड एप्लीकेशन में हम देख लेते हैं। थर्ड लिखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप लोग लिखने में ही रह जाए, कुछ समझे ना। ऐसा होता भी होगा क्या? अच्छा, समझ नहीं आ रहा, लिखते ही रह जा रहे हैं क्या? चलिए अब हम धीरे धीरे पढ़ाते हैं। चलिए कोई नहीं, न्यू टॉपिक शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। चलिए धीरे धीरे अब पढ़ाते हैं, तो टाइम आप लोग का थोड़ा इंक्रीज करा देंगे और कुछ नहीं।
पलट गए ना आप लोग। हो गया हो गया डन। चलिए ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे ही बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अच्छा एक बात बताइएगा, मान लेते हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, बन रहा है ना। मान लेते हैं कोई भी रिएक्शन है, मान लीजिए 2A से B बन रहा है, तो जो K क्या होता है बताइए, K क्या होता है ये बताइए पहले। K क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही ना होता है। तो जो K का वैल्यू है ना, K का वैल्यू चाहे कोई भी रिएक्शन है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो K का वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। क्या चीज पर डिपेंड करता है बताइए? K का वैल्यू टेम्परेचर पे बस डिपेंड करता है, इस चीज को याद रखिएगा। K का वैल्यू जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। चाहे हम कंसंट्रेशन कुछ भी करें कोई मतलब नहीं है, सब एडजस्ट हो जाता है। कैसे होता है जब क्वेश्चन कीजिएगा अपने आप समझ जाइएगा, ठीक है। बस आपको याद रखना K का वैल्यू क्या चीज पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, मान लेते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो हम K लिखते हैं। K क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। K क्या है बताइए? एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या है बताइए? K हम निकालते हैं। और एक और चीज निकाला जाता है रिएक्शन में, इसको हम Q बोलते हैं, इसी को बोला जाता है रिएक्शन कोसेंट। रिएक्शन कोसेंट क्या है? देखिए हम लोग K कब निकालते हैं बताइए? इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। आपसे हम बोलेंगे कि बताओ K निकाल के बताओ कोई रैंडम टाइम पे, मतलब आपसे हम बोलेंगे कि K निकाल के बताओ एनी टाइम पे, तो एनी टाइम पे अगर आप K निकालेंगे तो K के जगह Q पुट कर देना है। Q को क्या बोलते हैं? रिएक्शन कोसेंट। फॉर्मूला सेम ही है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कोई भी टाइम, रैंडम टाइम है, मान लीजिए एट इक्विलिब्रियम आपसे हम पूछ दिए, मतलब एट रैंडम टाइम है, तो क्यों निकालेंगे? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का, इसी को रिएक्शन कोसेंट बोलते हैं। कोई रैंडम टाइम है तो क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का। लेकिन अगर जब हम बोलेंगे कि बताओ इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ये तो हम पढ़ते आए हैं। और क्यों क्या होगा? एनी टाइम पे, समझ गया ना, ठीक है ना। अच्छा आप लोग कुछ समझ पा रहे हैं? देखिएगा Q और K में कुछ सिमिलरिटी नजर आ रहा होगा, समझ गया ना। K भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, Q भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, दोनों का दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। Q क्या है? एनी टाइम पे, और K क्या है? इक्विलिब्रियम के टाइम पे, समझ गए। दोनों क्या है? वही है, सेम ही चीज है। लेकिन तीन कंडीशन अराइज हो सकता है। पहला कंडीशन है, पहला कंडीशन क्या है बताइए? K का वैल्यू ज्यादा हो, Q कम हो, मतलब रिएक्शन कोसेंट कम हो। दूसरा कंडीशन दोनों बराबर हो जाए। तीसरा कंडीशन में Q बड़ा हो जाए, तब क्या होगा समझिएगा। पहले यहां तक नोट कीजिए, तब समझाएंगे, तब देखिएगा, तब क्लियर हो जाएगा अपने आप। बस एक लाइन हम लिखेंगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है बताइए? रिएक्शन कोसेंट का फॉर्मूला क्या है समझिए। Q का फॉर्मूला क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। Q का फॉर्मूला क्या बताए हैं बोलो? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम के समय K निकालते हैं हम लोग, कैसे निकालते हैं, और Q कब निकालते हैं? कोई भी टाइम पे, समझ गए। हम क्या यहाँ पे मान रहे हैं, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए हम क्या मानने का कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। हम यहां पे ये कहना चाह रहे हैं ना कि इक्विलिब्रियम पे K का वैल्यू ज्यादा है और कोई रैंडम टाइम पे कम है। इक्विलिब्रियम पे K का वैल्यू ज्यादा है, मतलब नेट रिएक्शन कहां बढ़ रहा होगा बताइए? रिएक्शन आगे की तरफ तेजी में बढ़ रहा होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम जल्दी आ गया। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? सुनिएगा, देखिए हम क्या बोल रहे हैं, सुनिएगा। देखिए
हम बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम जो है, ध्यान से सुनिएगा, इक्विलिब्रियम पे के का वैल्यू ज्यादा है, क्यू का वैल्यू कम है, दोनों सेम ही चीज है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का। लेकिन हमको क्या नजर आ रहा है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे स्पीड ज्यादा है। इक्विलिब्रियम पे क्या है, प्रोडक्ट जल्दी मतलब इक्विलिब्रियम जल्दी आ गया, समझ गया, क्यू पीछे रह गया, एनी टाइम पे थोड़ा कम है, इक्विलिब्रियम पे ज्यादा हो गया, समझ गया ना। इसका मतलब क्या है, रिएक्शन आगे की तरफ दिखाई दे रहा होगा कि रिएक्शन जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा है। आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, यहां हम लिख देते हैं, देखिए, फॉरवर्ड में रिलेटिवली, हालांकि फास्ट होता नहीं है, आपको बस दिखाई देगा, रिलेटिवली फास्ट दिखाई देगा, राइट। सब याद करवा देंगे, चिंता नहीं कीजिए, समझिएगा। देखिए, इक्विलिब्रियम के क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है ना, तो इक्विलिब्रियम का रेट ज्यादा है, मतलब इक्विलिब्रियम जल्दी आ गया, समझ गया, क्यों पीछे रह गया, एनी टाइम वाला पीछे रह गया, मतलब नेट रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ा होगा। तो नेट रिएक्शन इसमें कैसा होगा बताइए, नेट रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, समझ गया ना, क्योंकि के का वैल्यू ज्यादा है, इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम ज्यादा है, रिएक्शन कोसेंट कम है, एनी टाइम पे कम है, और इक्विलिब्रियम जल्दी आ गया, इसका मतलब क्या है, नेट रिएक्शन आगे की तरफ होगा, और इसका ये वाइस वर्सा है। मतलब क्या हो रहा होगा, देखिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बन रहा होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जल्दी बन गया होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जल्दी बन गया होगा, तभी तो नेट रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ रहा है, तभी तो के का वैल्यू ज्यादा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जल्दी बना होगा। और यहां पे उल्टा है, ध्यान से देखिएगा, यहां पे क्या हो रहा है समझिएगा, देखिए इधर, यहां रिएक्शन कोसेंट ज्यादा है, मतलब कोई रैंडम टाइम पर जो हम देख रहे हैं, रैंडम टाइम पर जो क्यू निकाल रहे हैं, मतलब के निकाल रहे हैं कोई भी रैंडम टाइम पे, तो वो ज्यादा है, और इक्विलिब्रियम लेट आया होगा, इक्विलिब्रियम लेट आया होगा, मतलब क्या है, रिएक्शन पीछे की तरफ चला गया होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम लेट आया, तो नेट रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड होगा यहां पे, ठीक है। और इसमें तो कुछ होगा ही नहीं, नो नेट डायरेक्शन, यहां कोई डायरेक्शन नहीं है, नेट रिएक्शन कैसा होगा, या बोल दीजिए नेट डायरेक्शन बैकवर्ड होगा, ठीक है, यहां डायरेक्शन लिख लीजिएगा, ठीक है। मतलब यहां पे हुआ क्या होगा बताइए, यहां प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लगा होगा। फिर से सुनिए, हम जो बोल रहे हैं याद रखिएगा, तीन चीज बस याद रखना है, क्यू और के। क्यू क्या होता है, रिएक्शन कोसेंट, के क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। रिएक्शन कोसेंट क्या है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का, के भी क्या होता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, दोनों सेम है, दोनों का इक्विलिब्रियम सब सेम ही है, समझ गया। लेकिन फॉरवर्ड में रिलेटिवली फास्ट दिखाई देगा, कब, जब के का वैल्यू ज्यादा होगा, इक्विलिब्रियम जल्दी आ गया, समझ गए ना, और एनी टाइम पे कम रह गया, मतलब रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ रहा है, समझे, के का वैल्यू ज्यादा तो रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ रहा है, जब बराबर तो नो नेट डायरेक्शन, और जब क्यू का वैल्यू ज्यादा हो गया तो रिएक्शन कैसा है, पीछे की तरफ आ रहा होगा, तो नेट रिएक्शन बैकवर्ड, समझ गया ना। थोड़ा बहुत समझ आया कि नहीं बालक, ये जो बताया थोड़ा बहुत समझे, माही आपको आया, चलिए, हम कुछ नहीं बताए, बस आपको तीन चीज याद रखना है, ठीक है। बराबर होगा नो नेट डायरेक्शन, जब के ज्यादा होगा, के ज्यादा होगा, के ज्यादा होगा तो नेट रिएक्शन आगे होगा, जब क्यू ज्यादा होगा तो नेट रिएक्शन पीछे होगा, बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। अब देखिएगा, क्यू बाई के का वैल्यू क्या है बताइए, बहुत कम है, देन प्रेडिक्ट नेट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यहां तक कॉपी कीजिए, फिर हम ये आंसर देंगे, ठीक है। आप लोग बताइएगा, गलती हो जाएगा। क्या दिया है आपके सामने, क्यू बाई के दिया है 10⁻⁻⁴, मतलब 1/10⁴, मतलब 1/10,000, समझ गए। यहां पे के बड़ा है, के क्या है बताइए, बड़ा है, राइट, क्यू छोटा है, क्यू 1 है, के 10,000 है, के ज्यादा है, क्यू 1 है, के 10,000 है, राइट। तो के ज्यादा है, के ज्यादा है तो रिएक्शन क्या होगा, नेट रिएक्शन आगे की तरफ होगा, तो नेट रिएक्शन फॉरवर्ड,
नेट डायरेक्शन इज फॉरवर्ड। अच्छा ठीक है, इसके जगह ना रिएक्शन की जगह ना डायरेक्शन लिख दीजिए, समझे, और अच्छा लगेगा देखने में। नेट रिएक्शन की जगह ना डायरेक्शन हम बोले थे उस टाइम, रिएक्शन की जगह ना डायरेक्शन कर दीजिए, ठीक है, और अच्छा लगेगा देखने में, क्योंकि बुक में डायरेक्शन ही लिखा रहता है। नेट डायरेक्शन इज फॉरवर्ड, वो अच्छा नहीं दिखा रहा तो क्या करें? छोड़ दीजिए। ठीक है, चला दिए। कोई बात नहीं है, इसको डायरेक्शन बना लीजिएगा ना तो ज्यादा सही लगेगा, समझ गए ना, क्योंकि बुक में डायरेक्शन वर्ड ही यूज होता है, समझ गया ना। चलिए देखिएगा नेक्स्ट, एक क्वेश्चन लिखिएगा, फॉर अ gaseous reaction A gives B plus C if concentration of A, B and C at equilibrium are 10 raised to the power minus 1, 10 raised to the power minus 2, 10 raised to the power minus 1 molar, right, ठीक है, respectively, and at time t are 10 raised to the power minus 1, 10 raised to the power minus 2, 10 raised to the power minus 3 molar respectively। पहला है फाइंड केसी, दूसरा है फाइंड क्यूसी, तीसरा है फाइंड, नहीं तो ऐसे लिखिए प्रेडिक्ट नेट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यहां पे क्या डालिएगा, सिखाए है ना, यहां पे नेट डायरेक्शन, ठीक है, फॉरवर्ड, यहां क्या डालना, नेट डायरेक्शन बैकवर्ड, ठीक है, डायरेक्शन ही कर लीजिए, नेट डायरेक्शन फॉरवर्ड, नेट डायरेक्शन बैकवर्ड, ठीक है, नेट डायरेक्शन का हम बात कर रहे हैं, समझ गए ना। क्या, अच्छा हाँ हाँ हाँ, अभी वहां पहुंच रहे हैं, ऊपर दिए थे लिखने के लिए, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिएगा, फोन मेरा 9% हो चुका है। ये क्वेश्चन जल्दी लिखिए, फिर हम फोन को चार्ज में लगा देंगे। समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। फॉर ए गैसियस रिएक्शन, रिएक्शन क्या है, ए गिव्स बी प्लस सी इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी एट इक्विलिब्रियम आर इतना, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम क्या निकालेंगे हम लोग, इक्विलिब्रियम के टाइम पे हम केसी निकालते हैं, यही ना निकालते हैं, केसी, केसी क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो बी का कंसंट्रेशन क्या है, 10 रेज़ टू पावर माइनस 2, ठीक है, इनटू सी का कंसंट्रेशन क्या है, 10 रेज़ टू पावर माइनस 1, ए का कंसंट्रेशन क्या है, 10 रेज़ टू पावर माइनस 1, तो कितना आ गया, केसी का वैल्यू आ गया 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 मोलर, ठीक है। अब देखिएगा एंड एनी टाइम टी, और एनी टाइम, एट एनी टाइम के लिए हम क्या निकालते हैं, एट एनी टाइम के लिए हम लोग रिएक्शन कोसेंट निकालते हैं, क्यू, फॉर्मूला वही रहता है, कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए। कंसंट्रेशन ऑफ बी देखिए क्या दिया, 10 रेज़ टू पावर माइनस 2, कंसंट्रेशन ऑफ सी 10 रेज़ टू पावर माइनस 3, कंसंट्रेशन ऑफ ए 10 रेज़ टू पावर माइनस 1, कितना आ गया, 3 2 5, 5 में से एक गया 4, तो 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 मोलर, ठीक है। कौन कोई आउट हुआ था क्या, फिर से हम बताते हैं, सुनिएगा। माही आप आउट हुए थे क्या, हेलो हेलो हेलो, आपका तो माइक ही नहीं दिखा रहा, नेट खत्म हो गया आपका लगता है। चलिए अब देख के बताइए,
इसमें आपको बताना Q बड़ा है या K बड़ा है। Q और K में कंपैरिजन हम कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। Q कितना आया है 10⁻⁻⁴, K क्या आया है 10⁻⁻²। जीता कौन, K जीत गया। जब K का वैल्यू ज्यादा होता है, देखिए K जब ज्यादा होता है तो नेट रिएक्शन आगे जाता है, ठीक है ना। तो नेट डायरेक्शन क्या है रिएक्शन का, नेट डायरेक्शन फॉरवर्ड है। नेट डायरेक्शन क्या है, फॉरवर्ड है। नेट रिएक्शन का डायरेक्शन क्या है, फॉरवर्ड। जैसे ही बताए थे ना, के ज्यादा है क्यू से तो नेट डायरेक्शन फॉरवर्ड, के कम है क्यू से तो नेट डायरेक्शन बैकवर्ड। तो देखिए के ज्यादा हो गया, नेट डायरेक्शन फॉरवर्ड, ठीक है। चलिए कॉपी कीजिए। माही आपको समझ आया ये जो क्वेश्चन अभी स्क्रीन पे लिखा है वो। हेलो हेलो हेलो, ये आपका नेट खत्म हो गया। सर हमको दिख भी नहीं रहा ठीक है, नेट खत्म हो गया, बाद में कर लीजिएगा। बस एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद छुट्टी दे देते हैं। बस 2 मिनट का एक टॉपिक है। बालक यहां तक कॉपी कीजिए जल्दी से। तो निकल गया, केसी निकल गया, क्यूसी निकल गया, समझ गया ना। और नेट डायरेक्शन भी हम लोग प्रेडिक्ट कर लिए, समझ गए ना। क्या क्या निकाले हम, केसी निकाल लिए 10⁻², क्यूसी क्या आ गया 10⁻⁴, समझ गया ना। दोनों का कंपैरिजन कर लिए तो पता लग गया नेट डायरेक्शन आगे की तरफ है, फॉरवर्ड। हो गया डन। बालक कॉपी कर लिए। हेलो हेलो हेलो, कोई नहीं है क्या क्लास में, दोनों है क्लास में लेकिन बोल कोई नहीं रहा है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख लिए, चलिए देखिएगा, थोड़ा सा एक और है बस। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है। हम लोग देख रहे थे, क्या देख रहे थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपको थोड़ी देर पहले हम कुछ याद करवाए थे। क्या याद करवाए थे, यहां पर देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो है केसी, ये सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। के क्या चीज पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के क्या चीज पर डिपेंड करता है बताइए, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर का एक इक्वेशन होता है, बस हम लिख लेते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वैन हॉफ फैक्टर। तो अकॉर्डिंग टू वैन हॉफ फैक्टर, या बोल दीजिए वैन हॉफ इक्वेशन। वैन हॉफ इक्वेशन क्या देखिएगा, लॉग K2 अपॉन K1 बराबर डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ठीक है। जहां पे K1 क्या है लिख लेते हैं हम लोग। K1 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट T1 टेम्परेचर, K2 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट T2 टेम्परेचर, ठीक है। T1 है इनिशियल टेम्परेचर, बस एक सेकेंड, ठीक है। T1 है इनिशियल टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। T2 है फाइनल टेम्परेचर इन केल्विन, बस एक सेकेंड रुक जाइए, ठीक है ना, ठीक है। डेल्टा H है हीट ऑफ रिएक्शन, और G है गैस कांस्टेंट, ठीक है। G होता है गैस कांस्टेंट, इसका यूज आएगा, डोंट वरी, ठीक है। गैस कांस्टेंट का 3 वैल्यू होता है, 0.0821 लीटर एटीएम, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, ठीक है। 3 होता है, याद करवाए हुए हैं, ठीक है। 8.314 जूल केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, ठीक है। एक और क्या होता है 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, राइट।
जी का वैल्यू लिख दिए हैं बस, ठीक है ना। जी नहीं तो यहाँ ना आर पुट कर दीजिए, समझ गए ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यहाँ आर से रिप्रेजेंट किया ना, आर डाल दीजिए, ठीक है। जी हम लिख दिए, ठीक है ना, आर डाल दीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी कॉपी कर लीजिए सब लोग।